हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक करने के क्या 10 बड़े फ़ायदे हैं। पॉलिटेक्निक करने से हमारे जीवन में क्या उन्नति आती है, इन सब के बारे में आज हम डिप्थ में बात करने वाले हैं। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ या डिप्लोमा करने का सोच रहा हूँ तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ। तो हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के क्या बड़े फ़ायदे हैं। तो चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं। अगर आपने ट्वेल्थ की पढ़ाई पूरी कर ली हो, आपने ट्वेल्थ के बाद अगर पॉलिटेक्निक करने के सोच रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और अगर आप 10th के बारे में पॉलिटेक्निक करने के सोच रहे हैं तो इसके बारे में क्या एडवांटेज है, इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। और ये भी बताएंगे कि आखिरकार लोग पॉलिटेक्निक ही क्यों कर रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है पॉलिटेक्निक करने से, जो कि बीटेक से ज़्यादा रुझान पॉलिटेक्निक की तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स के दौरान आपको पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे इंजीनियर्स कोर्स के मुकाबले पॉलिटेक्निक कोर्स को आप कम समय में पूरी कर सकते हैं। जहां दूसरे इंजीनियरिंग कोर्स को पूरा करने में 4 वर्ष का समय लगता है, वहीं पॉलिटेक्निक को 3 ईयर्स में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप 3 साल में ही इंजीनियर बन जा रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों के लिए यही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स को 10वीं की बात करते हैं तो ऐसे में आपको पॉलिटेक्निक का पूरी करने में 3 वर्ष का वक्त लगता है। यानी आप 3 साल में ही 10th के बाद आप एक इंजीनियर की डिग्री हासिल कर लेंगे। ये रहा आपका एक और फ़ायदा। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स को 12वीं की बात करते हैं तो ऐसे कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 2 वर्ष का लगेगा और आप 2 साल में एक इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल कर लेंगे। फिर आगे बात करते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स के दौरान थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि यहाँ कॉलेज में क्लास होती है तो लेकिन क्लास के साथ आपको वर्कशॉप पर प्रैक्टिस करने का भी अधिक से अधिक मौका मिलता है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री 3 साल का डिप्लोमा हासिल पॉलिटेक्निक हासिल करने के बाद जाते हैं तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या फोरमैन के या सुपरवाइज़र के ही थ्रू आपको जॉब या वर्कर के रूप में जॉब मिलती है, जो कि आपके लिए आसानी होती है डिप्लोमा के बाद। पॉलिटेक्निक करने के एक सबसे बड़े फ़ायदे यह है कि दूसरी फ़ीस, जो इसकी फ़ीस इंजीनियरिंग की कोर्स की जो फ़ीस होती है, एक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम से कम 68,000 70,000 रुपये फ़ीस होती है। और पॉलिटेक्निक की फ़ीस अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 10 से 12,000 रुपये में आपका 1 साल का डिप्लोमा का फ़ीस कंप्लीट हो जाता है। यानी 3 साल का तो 30,000 में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल में ही आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें आपको 1 साल का छूट भी मिलता है, जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों के लिए यह भी है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे और फ़ायदों के बारे में बात करते हैं हम पॉलिटेक्निक करने के। अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लेटरल एंट्री के द्वारा बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीटेक पूरे 4 साल का होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको यह सिर्फ 3 साल में ही मिल जाएगा। तो आप 3 साल के में ही पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक की फिर फुल्ली इंजीनियरिंग की डिग्री को पा सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक आपके लिए काफ़ी हद तक आसान होगा, क्योंकि बीटेक की पढ़ाई आप पॉलिटेक्निक करने के बाद दौरान ही पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक जब करेंगे आप, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आसानी मिलेगी बीटेक करने में। जी ओके दोस्तों, तो अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर रहे हैं तो काफ़ी ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि प्राइवेट तथा सरकारी दोनों क्षेत्र में भर भर के जॉब है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में भर भर के आपको जॉब मिलेगी। ये पॉलिटेक्निक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके दोस्तों, तो आगे बात करते हैं आगे का हमारा क्या फ़ायदा है। जो आगे का पॉलिटेक्निक करने के बाद एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां सिलेबस सिलेक्शन होने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। यह एक सरकारी क्षेत्र है और बहुत से बच्चों को ये पसंद भी आती है या किसी क्षेत्र में सरकारी नौकरी करे। ओके दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक करने का एक और बड़ा यह फ़ायदा होता है कि बहुत से पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है। यानी कि जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कोर्स पूरा होने वाला रहता है, कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और आपको सेलेक्ट करके ले जाती हैं। तो दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक क्षेत्र में टेक्निकल नॉलेज बहुत अधिक मात्रा में दी जाती है और टेक्निकल नॉलेज होने से यह बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं तो अपने खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल दुकान चलाना, रिपेयरिंग करना, ऑनलाइन रिपेयरिंग की सुविधा लोगों को तक पहुँचाना,
इसमें से बहुत से लोग सोचेंगे कि दुकान ना ही खोल लें तो इंजीनियर कोर्स में इतना पैसा क्यों खर्च किया। तो आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक और IIT यह दोनों कोर्स हैं जहां आप कम समय में अधिक से अधिक टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। और अगर आप एक इलेक्ट्रिकल दुकान चला रहे हो तो इसमें आप टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद कोई नौकरी भी नहीं करना चाहते हो तो आप खुद का व्यापार बहुत अच्छे और सफल तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको बताए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो पॉलिटेक्निक से नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं